हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एरिस्टडी IQ पर। देखिए, हम लोग हिंदी के जो सिलेबस चला रहे हैं उसमें देखिए आज हम लोग बताने वाले हैं कारक और कारक के चिन्ह के बारे में। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, कारक क्या होता है। कारक जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। इसके बाद में ये चलता किस पर, ये कारक चिन्ह पर चलता है। जैसे कारक चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह को विभक्ति या परसर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ विद्वानों ने इनको परसर्ग कहा, ठीक है, कुछ ने विभक्ति कहा। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये विभक्ति या परसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो अब ये कारक चिन्ह जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, जो कारक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक जो है ना वो 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 8 प्रकार के कारक होते हैं। अब देखिए कारक को पहचाना कैसे जाता है, जैसे कारक और कारक चिन्ह को कैसे पहचानते हैं वो देख लीजिए। जैसे सोहन ने स्कूल में खेलते हुए बालक को पीटा। सोहन ने स्कूल में खेलते हुए बालक को पीटा। तो यहाँ पर देखिए सोहन, स्कूल और बालक ये क्या है, ये कारक हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सोहन क्या है, कारक है, स्कूल क्या है, कारक है, और बालक क्या है, कारक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कारक चिन्ह की बात करें तो जो ने है ये क्या है, ये कारक चिन्ह है, ये है कारक चिन्ह। ठीक है, में क्या है, कारक चिन्ह, और को क्या है, ये भी है कारक चिन्ह। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कारक क्या है और कारक चिन्ह क्या है। ठीक है, जैसे सोहन है ये क्या है, ये कारक है, स्कूल ये भी कारक है, और बालक ये भी कारक है। अब देखिए यहाँ पर जो ने आ रहा है ये कारक चिन्ह है, में आ रहा है ये कारक चिन्ह है, और जो को आ रहा है ये कारक चिन्ह है। अब हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कारक होते हैं। तो देखिए कारक और कारक चिन्ह हमने लिखे यहाँ पर, कारक और कारक चिन्ह। ठीक है, तो कारक कौन कौन से होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, और अधिकरण में पे पर, ठीक है, और संबोधन हे हो अरे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कर्ता ने, ये नंबर 1 पे जो कारक है ये कर्ता ने। ठीक है, या अर्थ दिखाता है के द्वारा या से भी यूज कर लिया जाता है। जो कर्ता कारक है वो ने और के द्वारा और से भी यूज कर लिया जाता है। जो कारक चिन्ह है वो ने और के द्वारा और से भी प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें नंबर 2 पे कर्म कारक। ठीक है, तो कर्म कारक में जो कारक चिन्ह है वो क्या है, वो को है। ठीक है, क्या है, को। देखिए इन दोनों दोस्तों, इन दोनों को शून्य कारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्य कारक। ठीक है, जैसे जहां कभी ऐसा हो जाता है कि जो कारक चिन्ह है वो दिखाई ना पड़े, ठीक है, जिसका प्रयोग हो रहा है लेकिन छिपा हुआ है, तो उसको बोलते हैं शून्य कारक। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसके बाद नंबर जो 3 है वो है करण कारक। ठीक है, करण से मतलब करण से तो से यहाँ यूज किया जाता है माध्यम या कोई साधन हो उसका प्रयोग करके यहाँ पर हम लोग कर्ण जो कारक है उसकी पहचान करते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 पे आता है संप्रदान, के लिए या को। ठीक है, के लिए या को, ये कारक चिन्ह प्रयोग करके हम लोग संप्रदान कारक को पहचानते हैं। ठीक है, नंबर 5 है अपादान। अपादान मतलब से अलग, मतलब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति विशेष से कोई चीज़ अलग हो रही है या पास हो रही है। देखिए अलग या पास दोनों का प्रयोग यहाँ हो सकता है, अलग या पास। ठीक है, इन दोनों का प्रयोग यहाँ हो सकता है। संबंध का मतलब हो गया का के की।
ठीक है। देखिए इसमें और भी संबंध कारक जो कारक चिन्ह है प्रयोग के लिए आते हैं। रा री रे, रा री रे, ना नी ने, ठीक है, ये भी प्रयोग कर लिए जाते हैं। जो कारक चिन्ह हैं जो संबंध में इनका प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद नंबर 7 की बात करें, अधिकरण। तो अधिकरण क्या होगा? मे पे पर। अधिकरण मे पे पर, इनके कारक जो चिन्ह हैं वो क्या है? मे पे पर। ठीक है। इसके बाद नंबर 8 का जो है ये है संबोधन। ठीक है। संबोधन में हे, हो, अरे, ठीक है, ये चीज़ें प्रयोग की जाती है। जो कारक चिन्ह हैं वो हे, हो, अरे हैं। ठीक है। तो ये 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है। इनके 8 प्रकार। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो यहाँ पर जो कारक हैं इसमें 7 प्रकार जो ऐसे हैं कारक जिनमें कर्ता के बाद में कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। और एक जो कारक है, एक जो संबोधन कारक है जिसमें कर्ता के पहले कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कर्ता के पहले। ठीक है दोस्तों, ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो हम लोग बात करें नंबर 1 की, कर्ता कारक। तो क्या होता है कर्ता कारक? देखते हैं। तो कर्ता कारक में क्या है? कर्ता कारक वह जो वाक्य में काम को बताता हो, ठीक है, या काम करता हो, उसको बोलेंगे क्या? कर्ता कारक। ठीक है। अब देखिए जैसे उदाहरण की बात करें, उदाहरण में लिखा है मोहित ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है। मोहित ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर देखिए ने शब्द क्या कर रहा है? ने क्या कर रहा है? ने बता रहा है, ये कारक चिन्ह है, ये बता रहा है कि कौन सा कर्ता कारक है। तो ठीक है, तो कौन सा है? कर्ता कारक है। तो यहाँ पर किसने, जो काम किसने किया? काम तो किया मोहित ने। ठीक है। तो यहाँ ये जो ने है शब्द, ये ने क्या है? कारक चिन्ह है। जो ने है ये क्या है? ये कारक चिन्ह है। ठीक है। इसके बाद में जो मोहित है ये क्या है? ये कर्ता कारक है। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो कि जो कर्ता कारक है तो इस वाक्य में काम को बताता है। मोहित क्या कर रहा है? मोहित काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद नंबर 2 की बात करें, कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या है? वाक्य में काम या कार्य करने का प्रभाव पड़े। ठीक है। वाक्य में काम या कार्य करने का प्रभाव पड़े, उसको बोलेंगे कर्म कारक। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण में लिखा है जैसे मोहन घर जाता है। तो मोहन क्या करता है? घर जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ साइलेंट है। यहाँ देखिए अगर हम लोग बात करें, यहाँ देखिए कोई कारक चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ देखिए कोई कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। अब देखिए तो इसको कैसे पढ़ेंगे? मोहन घर को जाता है, मोहन घर को जाता है। तो यहाँ देखिए जो को है ये कारक चिन्ह प्रयोग किया जा रहा है। जो कर्म कर रहा है वो कहाँ जा रहा है? घर को जा रहा है। तो जो को जा रहा है तो ये क्या है? देखिए इसका कारक चिन्ह क्या हो गया? को हो गया। तो यहाँ पर देखिए तो ये हो गया कर्म कारक। और देखिए इसको बोलते हैं शून्य कारक भी बोलते हैं। ठीक है। शून्य कारक, क्योंकि यहाँ पर आपको हम बता गए हैं पिछले स्टेप में कि हमने बताया यहाँ पर शून्य कारक भी बोलते हैं दोनों को, ने और को भी। ठीक है, यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो को है वो कैसा है? साइलेंट है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए जो कर्म कारक है, ठीक है, तो इसको भी शून्य कारक भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम लोग बात करें करण कारक की। तो करण कारक में क्या है? वाक्य में क्या होता है? जिससे साधन या किसी माध्यम से क्रिया हो, साधन हो या कोई माध्यम हो जिससे क्रिया हो रही हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे करण कारक। जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या है कि अंजलि ट्रेन से घर गई। अंजलि ट्रेन से घर गई। तो यहाँ देखिए जो अंजलि है वो किससे जा रही है? वो ट्रेन से जा रही है। कोई माध्यम है जिसके द्वारा वो जा रही है। किसके द्वारा? ये ट्रेन के माध्यम से जा रही है। तो ठीक है, या कोई साधन प्रयोग करे तो साधन यहाँ, ठीक है, किसके द्वारा जा रही है? किसी माध्यम से जा रही है। तो क्या? ट्रेन के माध्यम से जा रही है। तो जो से है, से क्या है? से हो गया कारक चिन्ह। ठीक है, क्योंकि करण में लिखा है करण से और माध्यम या साधन का प्रयोग हो, ठीक है, किसी माध्यम से, तो यहाँ हो जाएगा करण से। तो यहाँ पर जो ट्रेन है ये क्या हो गया? ये करण कारक हो गया। ठीक है, जो से है वो करण कारक हो गया, सॉरी, जो ट्रेन है वो करण कारक हो गया, जो से है वो कारक चिन्ह हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें संप्रदान कारक की। तो वाक्य में कर्ता जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता हो,
वाक्य में कर्ता जो हो, जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता हो, उसको क्या बोलेंगे? संप्रदान कारक बोलेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण में बात करें, मोहित बच्चों के लिए पुस्तक खरीद कर लाया। मोहित बच्चों के लिए पुस्तक खरीद कर लाया। ठीक है, तो संप्रदान कारक में प्रयोग करते हैं के लिए। क्या यूज करते हैं? के लिए। तो यहाँ पर के लिए जो शब्द है ये कारक चिन्ह का संकेत कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये कारक चिन्ह। अब यहाँ पर लिखा है जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता हो, उद्देश्य उसका क्या है? ठीक है, बच्चों के लिए। ठीक है, उद्देश्य क्या है? बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो बच्चों शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है ये क्या है? ये संप्रदान कारक है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले नंबर की बात करें हम लोग, संप्रदान के बाद जो आएगा वो अपादान कारक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो 5 नंबर का है अपादान। ठीक है, अपादान कारक है, इसका मतलब हो गया से अलग। ठीक है, अपादान से अलग या पास, इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है अपादान। देखिए अपादान कारक क्या है? वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति से मतलब अलग होना या तुलना करना। ठीक है, तो वो हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए जो सेब जो है, पेड़ से क्या हो रहा है? पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो यहां देखिए पेड़ से जो पत्ते हैं वो क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। ठीक है, पेड़ से पत्ते जो है ना वो क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो यहां जो से हो गया, से अलग होना या पास होना, जो से हो गया ये क्या हो गया? ये कारक चिन्ह हो गया। ये अपादान का कारक चिन्ह हो गया। और जो कारक है वो क्या हो गया? कारक क्या हो गया? पेड़ हो गया। ठीक है दोस्तों, जो अपादान कारक है वो क्या है? पेड़ है। इसके बाद इसमें दूसरे एग्जाम्पल की बात करें कि राजन से साइकिल पकड़ी नहीं जाती है। ठीक है, तो राजन से साइकिल पकड़ी नहीं जाती, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, राजन से साइकिल पकड़ी नहीं जाती, यहाँ अर्थ समझिए। तो किससे नहीं पकड़ी जा रही है? राजन से। ठीक है, इसका मतलब वो अलग हो रही है, छूट रही है। ठीक है, पकड़ी नहीं जाती, इसका मतलब ये तो हुआ। तो यहाँ से जो से क्या है? से क्या हो गया? ये कारक चिन्ह हो गया। जो राजन है ये क्या हो गया? ये अपादान कारक हो गया। ठीक है दोस्तों, जो राजन है वो क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल देखें, राजू विजय से पतला है। राजू विजय से पतला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ना अलग हो रहा है ना पास हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तुलना की जा रही है। क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। देखिए तुलना भी यूज़ किया शब्द यहाँ पर, तुलना करना। तो राजू किससे पतला है? राजू जो है ना विजय से पतला है। किससे पतला है? विजय से। तो तुलना किससे की जा रही है? विजय से की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विजय है ये क्या हो गया? ये अपादान कारक हो गया। जो से हो गया ये क्या हो गया? ये कारक चिन्ह हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करें संबंध की। ठीक है, संबंध में क्या क्या यूज किए जाते हैं? संबंध में कारक चिन्ह क्या क्या होते हैं? का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, नी। ठीक है, इनका भी यूज करते हैं। तो वाक्य में लिखा है, परिभाषा क्या हो गई? वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ से संज्ञा या सर्वनाम से संबंध, संज्ञा हो या सर्व ना हो उससे संबंध दर्शाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये संबंध कारक हो जाएगा। उदाहरण में हम लोग बात करें, उदाहरण में जैसे मोहित शोभित का बड़ा भाई है। मोहित क्या है? मोहित जो है वो शोभित का बड़ा भाई है। तो यहाँ देखिए, तो शोभित का ये किसका भाई है? ये मोहित का है। ठीक है, तो यहाँ क्या दर्शा रहा है? ये संबंध, रिलेशन एक दूसरे में दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो शोभित हो गया ये क्या हो गया? ये संबंध कारक हो गया। ठीक है, और जो का शब्द का प्रयोग किया गया है ये क्या हो गया? ये कारक चिन्ह हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जैसे इसका अगला एग्जाम्पल है, मीरा के पिताजी पुलिस विभाग में हैं। मीरा के पिताजी पुलिस विभाग में हैं। तो देखिए मीरा के पिताजी, यहाँ लिखा है ना मीरा के पिताजी। तो मीरा के पिताजी जो है ना, ये इनका आपस में दोनों को रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? मीरा के कह रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया जो मीरा है वो क्या है? ये संबंध कारक हो गया। ठीक है, और जो के हो गया ये क्या हो गया? ये कारक चिन्ह हो गया। जो के है वो क्या है?
कारक चिन्ह हो गया। जैसे और यूज कर देते, जैसे बताया यहाँ पर बताया आपको रा री रे, तो जैसे ये रा री रे में जैसे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, मेरा, मेरी, ठीक है, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से ये सर्वनाम यूज करके ये संबंध कारक भी बनाए जाते हैं यहाँ से प्रयोग करके, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग अगले बात करने वाले हैं अब अधिकरण की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ अधिकरण की बात करें तो अधिकरण में पे पर जो कारक चिन्ह है क्या है, में पे पर। तो यहाँ पे अधिकरण कारक कैसे पहचाने के लिखा है, वाक्य में क्रिया का आधार, ठीक है, आश्रम या समय जिस पद से व्यक्त होता हो, ठीक है, उससे क्या बोलेंगे, उसके अधिकरण कारक बोलेंगे। जैसे उदाहरण में हम लोग देखते हैं, से भालू जंगल में रहता है, भालू जंगल में रहता है। तो भालू कहाँ रह रहा है, ठीक है, कहाँ रह रहा है, जंगल में रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जंगल जो है ये क्या हो गया, ये अधिकरण कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया, ठीक है। कहाँ रह रहा है, में शब्द क्या हो गया, ये कारक चिन्ह हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये कारक चिन्ह हो गया, ठीक है। क्योंकि कारक चिन्ह में क्या आता है, अधिकरण में पे पर, ठीक है। तो अब दूसरे स्थान पर देखिए, यहाँ ट्रेन 20 मिनट में स्टेशन पर पहुंचेगी, ये कह रहा है कि ट्रेन 20 मिनट में स्टेशन पर पहुंचेगी। तो यहाँ देखिए ट्रेन कितने मिनट में, 20 मिनट में स्टेशन पर पहुंचेगी। तो यहाँ देखिए एक यहाँ पे लिखा है समय, तो यहाँ पर देखिए समय का भी बोध हो रहा है, कह रहा है कितने मिनट में, 20 मिनट में। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये अधिकरण कारक हो गया। जो मिनट शब्द है, ये मिनट जो है ना, मिनट, ये क्या है, ये अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक, ठीक है। और जो में शब्द हो गया, ये क्या हो गया, ये कारक चिन्ह हो गया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर लड़की छत पर खड़ी रही, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो छत है, देखिए छत पर लिखा है, ठीक है। छत पर कहाँ खड़ी रही, छत पर खड़ी रही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लोकेशन या आधार बता रहा है कि कहाँ खड़ी है, छत पर खड़ी है। एक छत का एक आधार होता है, तो वो बता रहा है यहाँ पर कि किस पर खड़ी है, छत पर खड़ी है। तो जो छत शब्द है ये क्या हो गया, ये अधिकरण कारक हो गया, ठीक है। जो पर शब्द हो गया ये क्या हो गया, ये कारक चिन्ह हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें संबोधन कारक की। तो संज्ञा के जिस पद से किसी को पुकारने, बुलाने या सावधान करने का अथवा संबोधित करने का जो बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। संबोधन कारक देखिए, उदाहरण देखिए इसमें, जैसे हे भगवान मेरी सहायता करो, ठीक है, हे भगवान मेरी सहायता करो। तो जो हे शब्द आया है ये क्या है, ये कारक चिन्ह है, ठीक है। अब इससे पहचान, ये क्या कारक चिन्ह हो गया। अब देखिए जो संबोधन क्या हो गया, संबोधन कारक क्या हो गया, भगवान, भगवान क्या है, संबोधन कारक है। कारक चिन्ह क्या हो गया, हे हो गया। अभी आपको हमने स्टार्टिंग में बताया कि 7 ऐसे कारक हैं जिसमें कर्ता के बाद में कारक चिन्ह आता है, और एक ऐसा है जिसमें कारक चिन्ह जो है ना कर्ता के पहले आता है। तो यहाँ पर जो हे है ये कारक चिन्ह है, ये कर्ता के पहले आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भगवान है वो क्या है, ये संबोधन कारक हो गया, और जो हे हो गया ये क्या हो गया, ये संबोधन चिन्ह हो गया, ठीक है, कारक चिन्ह हो गया। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अरे उधर मत जाओ, अरे उधर मत जाओ। तो जो अरे शब्द है ये क्या है, ये कारक चिन्ह हो गया, ठीक है। उधर क्या हो गया, ये क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको बताया कारक और कारक चिन्ह के बारे में, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो और आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।